आप सभी के लिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी क्या है, कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी आपको मिलने वाली है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर engagement of teachers on contract basis in JNVs of भोपाल region for academic year 2024 से 25। भोपाल रीजन के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके लिए ये वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन के लिए, यानी इस नोटिफिकेशन के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए लिंक्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, पीजीटी और टीजीटी के लिए अलग अलग लिंक है। लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ओपन फ्रॉम 16 टू 26 अप्रैल 2024। 16 अप्रैल 2024 से लेकर 26 अप्रैल 2024 तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन अभी भी टाइम है। ठीक है, साथ ही इंटरव्यू जो आपका होने वाला है उसका डेट बता दिया गया। जैसे ही आप फॉर्म वगैरह भरेंगे कुछ समय बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। 16 मई 2024 से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियरली बता दिया गया टेंटेटिव डेट्स फॉर फिजिकल इंटरव्यू। फिजिकल मोड में इंटरव्यू होगा, आपको जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। ये वही चीज हिंदी में बताई गई है ना। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। लिंक्स फॉर एप्लीकेशन, ये लिंक्स हैं। टेंटेटिव वैकेंसीज दी गई है। लिंक फॉर एप्लीकेशन फॉर पीजीटी और ये टीजीटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे एमपी, सीजी, ओडिशा, अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग स्टेट वाइज निकाली गई। हम भोपाल रीजन का देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखोगे टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ओडिया, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल है ना, म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरियन। अब पीजीटी में देखोगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया है। रेम्यूनरेशन ऑफर्ड, यानी कि आपको जो सैलरी ऑफर होगी वो कितनी होगी। तो देखिए रेम्यूनरेशन फॉर नॉर्मल स्टेशन के लिए 35,750 रुपए पर मंथ पीजीटीज के लिए, और टीजीटीज के लिए 34,125 रुपए पर मंथ। अब अगर बात करें हार्ड स्टेशन के लिए तो 42,250 रुपए पर मंथ पीजीटीज के लिए और 40,625 रुपए पर मंथ टीजीटी के लिए। ठीक है, ये सैलरी भी आपको क्लियरली बता दी गई है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट बताई गई है 50 साल, यानी कि आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 50 साल होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज ऑन 1 जुलाई 2024, 2024 के 1 जुलाई तक की एज आपको गिननी है। मतलब 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज कितनी हो रही है उस हिसाब से आप यहाँ पर एज गिनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये वेबसाइट दिया गया है जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इस वेबसाइट में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं और क्या दिया गया। एज पर एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड ओनली, नॉट ऑनलाइन। आप अगर सोचेंगे कि इंटरव्यू तो आजकल वर्चुअली हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिजिकली ही आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने पड़ेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या दिया। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनवीएसआरओ भोपाल एंड रेस्पेक्टिव वेन्यू जेएनवी ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर अपडेट। जो भी अपडेट आएगा वो आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा वेबसाइट में। हो सकता है डेट आपका चेंज हो सकता है इंटरव्यू का, या तो फॉर्म भरने की डेट भी आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, द पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेन्यूज। ये वेन्यू दिए गए हैं फॉर मध्य प्रदेश स्टेट जेएनवी रतिबा डिस्ट्रिक्ट भोपाल। ठीक है, वेन्यू दे दिया गया है आपको कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह में कहां पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, बायोलॉजी, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, टीजीटी आर्ट्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। उसी तरीके से मध्य प्रदेश स्टेट के श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोर में जो जेएनवी है उसके लिए भी आप यहाँ पर देखेंगे पीजीटी और टीजीटी का जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल किया गया। छत्तीसगढ़ में भी किया गया, ओडिशा स्टेट में भी किया गया है। ठीक है, द इंटरव्यूज फॉर इंटायर रीजन फॉर द अंडर मेंशन्ड पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सिंगल सिलेक्शन सेंटर एज नंबर ऑफ वैकेंसीज इज लेस। ठीक है, ये जो पोस्ट है, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं और जो पोस्ट हैं पीजीटी और टीजीटी के, इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, इसीलिए एक ही वेन्यू रखा गया है इसके इंटरव्यू के लिए, इनके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या दिया गया है। स्कीम ऑफ एंगेजमेंट पीजीटी, पीजीटी के लिए जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो देखिए यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, उस हिसाब से यहाँ देखेंगे 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है
तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपका होना चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी या फिर एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा पॉइंट दिया है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपने अगर पीजी किया है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, ये दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, बीएड की डिग्री दी गई है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस, मतलब अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, या फिर एमई या एमटेक अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही बीएड की डिग्री पढ़ाना है आपको, इसलिए बीएड की डिग्री यहाँ पर मांगेगी बैचलर ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। टीजीटीज के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, ठीक है, या फिर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना, एग्रीगेट मार्क्स 50% हो, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। साथ में यहाँ पर बैचलर डिग्री अगर आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो यहाँ पर और भी चीजें दी है। पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, बैचलर ऑनर डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो आपके पास, लेकिन बी में ये भी दिया गया कि सीटेट जो है वो आपने पास किया हो। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया हो, उसको अगर आपने पास किया हो, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री हो, साथ में आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, तो ही ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार आप डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के लिए, लैंग्वेज के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे लैंग्वेज के लिए टीजीटी ओडिया के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। म्यूजिक के लिए मांगा गया, टीजीटी म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री म्यूजिक में होना चाहिए, है ना। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन डिग्री का मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अपर एज लिमिट जो है वो 50 साल मैंने पहले ही बता दिया था, बाकी सारी चीजें जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। और आपको एक बार यहाँ पर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए, ठीक है। मैंने वेबसाइट भी आपको बता दिया है, वेबसाइट में सारी डिटेल दे दी गई है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी हमारा फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है सीएमसी इंदौर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।